हेलो फ्रेंड्स, अगर पुर्तगाल आना आपका ड्रीम है बट रूल्स के बारे में अभी आपको नहीं आइडिया है, जो नए रूल्स आए हैं, जो नई सेफ की जगह पे एम आई है, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो डोंट वरी, 2024 के जो सारे अपडेट्स हैं जो आपको जानने चाहिए आने से पहले, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो पहली चीज़, अभी सेफ का नाम बदल के एमा कर दिया गया है। तो क्या केवल नाम बदला गया है कि पूरी उनका स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है सब बदला गया है? तो बेसिकली अभी चीज़ें ऑलमोस्ट चेंज हो गई हैं। पहले सेफ एक बॉडी थी, अभी एमा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पुलिस, जीएनआर, यहाँ की सारी फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। तो ये कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, बट इसका इमिग्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं है। इमिग्रेशन अभी भी चालू है और वो अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक कोई अपडेट उनकी तरफ से नहीं आती है। बेसिकली इससे एडवांटेज क्या होगा कि अभी चीज़ों को ये बहुत डिटेल में चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेफ थी एक लिमिटेशन थी, वो एक प्रॉपर एरियाज़ में ही उनके ऑफिसेस थे, पर अभी पुलिस, जीएनआर हर लोकल एरिया में होती है, तो अभी कोऑर्डिनेशन करना ईजी है। जिनका रिन्यू होने वाला है, जिनके पास रेसिडेंस कार्ड है जो एक्सपायर होकर रिन्यू होने वाला है, तो उनके लिए इजी ये हो गया है कि पहले उनको भी सेफ में अपॉइंटमेंट लेके जाके वहाँ चीज़ें करनी पड़ती थी। ऑटो रिन्यूअल भी होता था बट काफ़ी बार नहीं होता था, तो आपको जाना पड़ता था। बट अभी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आयरन करके ऑफिसेज हैं जो यहाँ के लोकल लोगों को संभालते हैं, उनके चीज़ें वो करते हैं। पासपोर्ट भी आप यहीं पे अप्लाई करोगे तो अब वहाँ पे ही जाके आप रिन्यू कर सकते हो। बस आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है और वहाँ जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं और वो रिन्यू कर देते हैं। अभी जो मेन कंसर्न है कि जैसे पहले क्या होता था, लोग पुर्तगाल में फाइल लॉक कर लेते थे, या तो काफ़ी बार वो नहीं आते थे, बट काफ़ी बार वो आते भी थे, वो दूसरी कंट्री में जाके काम करते थे और फिर यहाँ पे कार्ड ले लेते थे। तो क्या इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आने लगेगी? तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा थोड़ा इन्होंने इसके लिए थोड़ा सा चीज़ें टाइट की हुई हैं। ये अभी अगर इनको थोड़ा भी डाउट होता है कि आप यहाँ नहीं थे, आप बाहर थे, तो ये आपसे बहुत सारे प्रूफ मांगते हैं कि आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप यहीं पे थे। काफ़ी बार ये बहुत सारे लेटर्स मांगते हैं, डिक्लेरेशंस मांगते हैं, और अगर आप नहीं दे पाते हो तो ये आपको कंट्री आउट का भी पेपर दे देते हैं। तो इसीलिए मेरी एडवाइस हमेशा से यही थी और अभी भी यही है कि अगर आप पुर्तगाल आए हो, कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम दे के यहाँ पे प्रॉपर अपना कार्ड लेके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ही जाओ। बीच में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जिन कंट्रीज़ में आप जाते हैं वहाँ पे भी वो आपके बायोमेट्रिक करा लेते हैं, तो वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम्स होंगी, फिर यहाँ आके लॉयर करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए थोड़ा हार्ड हो गया। पहले उनको आइडिया था लेकिन वो अवॉइड करते थे, पर अभी वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ही टाइट हैं। क्यों? क्योंकि अभी यूरोप यूनियन की तरफ से भी बहुत सारा इनके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने इमिग्रेंट्स को देख नहीं रहे हो, तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा टाइट किया है। बट क्या इमिग्रेशन क्लोज हो जाएगी 2024 में? फ्रेंड्स, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनको इमिग्रेंट्स की नीड है और ये चाहते हैं कि यहाँ और इमिग्रेंट्स आएँ, क्योंकि इनकी कंट्री है, वो इनकी आबादी लो हो रही है, तो यहाँ पे नए इमिग्रेंट्स की नीड हमेशा होती है और वो अभी भी बनी रहेगी। अभी इसके लिए कोई अपडेट नहीं है। अब दूसरा कंसर्न है कि 2024 में जॉब से रिलेटेड, कि क्या जॉब्स यहाँ पे कम हैं, ज़्यादा हैं, कैसे अगर हम आएंगे तो क्या हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो फ्रेंड्स, जॉब का ये सीन है कि यहाँ पे जॉब्स हैं बट लिमिटेड है और काफ़ी बार आपको फ्लेक्सिबल भी बनना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो एक बार यूरोप में आके, पुर्तगाल में आके कहीं पे भी एक रूम पे रेंट ले लेते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि उसके आसपास ही उनको जॉब मिले, वो नई सिटी में जाना ही नहीं चाहते। काफ़ी बार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बस आपको मूव करना पड़ता है, खुद जाके पता करना पड़ता है। वो बस एक बंदे से, दो बंदे से कह देते हैं कि हमें चाहिए और फिर वो वेट करते हैं कि वो आके बंदा हमारी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आपको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा, फेसबुक में सर्च करना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, फेसबुक के ग्रुप से उनमें जाके चेक करना पड़ेगा। लैंग्वेज बैरियर है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको आसपास के एरियाज में हर रेस्टोरेंट से लेके हर जगह पे जाके चेक करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो काफ़ी बार होता है कि आप उसी से रिलेटेड जॉब ढूंढते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है हमेशा सबके लिए कि आप आए हो तो पहले कुछ टाइम एटलीस्ट कोई भी जॉब मिल जाए। पहले प्रेफरेंस होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स और आपको एक एटलीस्ट जॉब मिल जाए जिससे आपके खर्चे निकलते रहे। उसी के साथ साथ आप नई जॉब, अपने फील्ड की जॉब सर्च कर सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे, इससे आपका कंट्रोल में रहेगा और एटलीस्ट आप घर पे पैसे भेज सकते हो। क्योंकि मुझे पता है आपको अपने फील्ड से प्यार है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपको उसमें ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, बट
एटलीस्ट अभी शुरुआत आप बेसिक सैलरी से भी कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, दूसरे सिटीज़ में जाने के लिए ऑलवेज रेडी रहो। ये कभी भी कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मैं उस शहर में जाऊँगा तो मुझे रहने के लिए कैसे होगा। आप जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता है, जस्ट आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है और मूव करने की ज़रूरत है। थर्ड अपडेट है यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, जो यहाँ पे अभी SNS है साउथ, यहाँ पे सेंट्रल साउथ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरह का हॉस्पिटल सिस्टम है जो यहाँ की इंश्योरेंस एक तरह की गवर्नमेंट आपको देती है कि अगर आप बीमार होते हो कुछ भी होते हो तो वो गवर्नमेंट आपको सारे एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस वो उठाती है। तो अभी जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जिनके पास रेसिडेंस कार्ड नहीं है तो अभी उनके SNS नंबर नहीं बन रहे हैं, तो लोगों को कंसर्न है कि क्या है। मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा रूल इन्होंने चेंज किया हुआ है। इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि जिसका रेसिडेंस कार्ड नहीं है उनका SNS अभी नहीं बना रहे हैं। ये टेम्परेरी है, मोस्टली इनके रूल्स बहुत चेंज होते रहते हैं, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, बट अभी के लिए तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप वेट कर लो। मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी इनके रूल्स हैं तो अभी इनके रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इवन जिसके पास SNS नंबर है और रेसिडेंस कार्ड नहीं है, तो इवन अगर आप चाहते हो और मेडिकल करते हो आपको वो बिल पे करना पड़ेगा अगर आपके पास रेसिडेंस कार्ड नहीं है। अगर रेसिडेंस कार्ड है तो वो बिल गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे पे करती है। उसके बाद फोर्थ अपडेट है जो यहाँ पे है वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेके है कि रूल्स क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पूरे यूरोप में सबसे इजीली चेंज हो जाता है, बट आपको रेसिडेंस कार्ड की नीड होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि बिना रेसिडेंस कार्ड के भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा सीन है कि जो 2020 से पहले आए थे उनका केवल हो रहा था। अभी बीच में काफ़ी बंदे वो बहुत तरीक़ों से करा लेते हैं, बट ऑफिशियली बात की थी उनके लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके, तो उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं चेंज कर रहे, केवल रेसिडेंस कार्ड वालों का ही चेंज कर रहे हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा, पर चेंज हो जाएगा, बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। और वो मोस्टली अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नया भी है तो उनके रूल्स के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेंज कर देते हैं। जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपका एक मेन कंसर्न और होगा कि जॉब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो क्या कोई इशू है? नहीं फ्रेंड्स, आप आके पहले दिन से ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पे बस एक्टिविटी ओपन करके या अपनी कंपनी रजिस्टर करके बहुत ईजिली हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप आके करके आप खुद का काम भी कर सकते हो, फूड डिलीवरी से लेके हर चीज़। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड में कोई भी लेट नहीं होगा। इवन मैंने भी सेल्फ एम्प्लॉयड में कार्ड लिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, ये सेम तरीके से चीज़ें ट्रीट करते हैं और सेम तरीके से ही प्रोसेस करते हैं। तो अगर जिसका माइंडसेट था जो काम करते हैं उनको पहले मिलता है तो हो सकता है पहले रहा हो, पर अभी के हिसाब से अभी ये चीज़ वैलिड नहीं है। अभी अगर आप नए भी हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी कर रहे हो तो भी आपको जल्दी कार्ड वैसे ही मिलेगा जैसे बाकी लोगों को मिलेगा, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। तो आप प्रीफर करो कि आप डायरेक्ट आके भी एक्टिविटी ओपन करके खुद सब कुछ करके खुद भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे 2024 के कुछ अपडेट्स जो आपको जानना इंपॉर्टेंट था अगर आप यूरोप आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।